ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। तो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का ये वीडियो नंबर 9 है और इस वीडियो नंबर 9 में हम 8 नंबर का सवाल, ये देखिए सवाल क्या है, सिद्ध करो कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम, विशालतम का मतलब उच्चतम बोल सकता है, महत्तम बोल सकता है, विशालतम यानी अधिकतम, ठीक है। विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर यानी कि एक गोला है, जैसे कि ये बना दिया है मैंने, गोला है, इस गोले के अंदर एक शंकु रखा हुआ है, ये आपका एक शंकु रखा हुआ है इस तरीके का। तो ये आपको बताना है कि इस शंकु का जो आयतन है वो किस गोले के आयतन का 8/27 है, ठीक है, 8/27वां भाग है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने चित्र में क्या बनाना है, एक आंसर जब लिखोगे ये सॉल्यूशन यहां से मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन में आपको इस तरीके का एक चित्र बनाना है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये गोला है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमने मान लिया कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या आर है और इसका केंद्र सी है, ठीक है, ये रहा केंद्र सी और इसकी त्रिज्या आर, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना चीजों को। इसके अंदर ये मैंने इस तरीके का शंकु बनाया। शंकु में क्या है, इसकी ऊंचाई यहां से जो मापी जाती है ऊंचाई होती है इसकी, और ये क्योंकि शंकु जो होता है नीचे से गोलाकार होता है, जैसे कि वृत्ताकार गोलाकार इस तरीके से, तो इसकी जो त्रिज्या है वो आर है और ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तिर्यक ऊंचाई की हमको आवश्यकता नहीं है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली यहां से यहां तक की ये वाली जो चीज है, ये बिंदु मैंने ओ मान लिया, ओ से, और ये ऐसा करिएगा ए, ऐसा करो, ये वाला एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है, यानी एक शंकु बन गया। और यहां से यहां तक ओ से जेड तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, ये, ठीक है, ये हो गया। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये ऊंचाई, ये आपकी कहलाएगी एच, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, कौन सी, ये वाली जो है, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा। तो और ये देखिएगा यहां से यहां तक ये केंद्र है भाई, ये केंद्र है, केंद्र से तो यहां से यहां तक की त्रिज्या ये भी आर कहलाएगी, ये भी आपकी आर कहलाएगी, ये भी आर कहलाएगी। यानी ये यदि वृत्त है या गोला है कोई भी है, तो इसके केंद्र से त्रिज्या तक की, परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से यहां तक की ये दूरी जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, आर ही कहलाएगी, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इसकी आर है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, माना गोले का केंद्र सी है तथा त्रिज्या आर है। इस गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है, ये जो गोला है इसकी त्रिज्या आर है। तो इस परिधि से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, सिंपल सी बात है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, जब ये त्रिज्या है तो ये भी तो यहां से यहां तक की ये दूरी है, ये वाली, ये भी आपकी त्रिज्या ही कहलाएगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि यहां से यहां तक की ये दूरी जो है, ये यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो h है। यानी कि आपको ये चीज पता चल रही है c से y, यानी सी वाई बराबर c से y और सी एक्स ये क्या है, कैपिटल R है इस चित्र से। और आपको ये भी पता है कि x से o, यानी कि xo कितनी है, h है, x से o तक की दूरी x है, यानी h, ठीक है, h हो गई, यानी कि ये ऊंचाई होगी, इतनी ऊंचाई हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। अब आप ये बताइए मुझे कि यहां तक की ये दूरी निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो दूरी है, ये यहां से और यहां तक की यदि दूरी निकालूंगा मैं, तो इस h माइनस और ये वाली जो दूरी है, ये पूरी h थी, ऊपर वाली r, तो h माइनस कैपिटल R बचेगी, ये वाली दूरी। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी कि C से O तक की दूरी निकालेंगे तो h माइनस कैपिटल R बचेगी। ऐसा क्यों? ऐसा आपको दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि आपको पता है यहां तक की दूरी आपकी समझो कि 10 मीटर है और ये वाले ऊपर की ये 3 मीटर होगी, तो ये कितनी बचेगी, आप कह दोगे 7 बचेगी। क्यों? क्योंकि 10 तो यहां से यहां तक की है ना, तो ये वाली जो दूरी है
ये वाली कितनी बचेगी 10 माइनस 3। तो ऐसे ही ये वाली टोटल होगी h और ये वाली होगी r, तो ये कितनी बचेगी h माइनस r। इतना तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है, यही चीज, ठीक है। ये काम क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है कि इसमें महत्तम जो ये है इसका आयतन कितना है, गोले के आयतन का इतना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। हमको सिद्ध क्या करना, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं, ये चीज हो गई। अब हमको सिद्ध करना है, ये भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, ये भी सीख लो। हमको क्या करना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणा गोले का आयतन, गोले का आयतन मतलब 8/27 गुणा 4/3 पाई आर क्यू। ये चीज सिद्ध करनी है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको ये सिद्ध करना है 8 चौके 32 पाई आर क्यू अपॉन 27 तिया 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 27 तिया 81, ठीक है। 32 पाई आर क्यू बट्टे 81, इतना सिद्ध करना है। जरा सोच लो ये क्यों आया, क्योंकि इसने कहा है कि शंकु का आयतन विशालतम, यानी कि विशालतम, ठीक है, विशालतम भी लगा देना, विशालतम, ठीक है, विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का, गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये 8/27 होता है, तो हमको बराबर दिखाना है कि ये वाली चीज, जैसे कि मैं कह रहा हूं ये 12 है, 6 का 2 गुना होता है, तो हम इनको बराबर रखेंगे तो हमको ये 2 गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, ठीक है। या ये 12 है, 6 का 4/2 गुना होता है, तो इसको 4/2 गुना करना पड़ेगा। ये 12 है, 6 का 4/2 गुना है, बात आगे 12 आ गया। इस तरीके से तो हम इसको बराबर रख देंगे। तो ये वाला शंकु का आयतन इस गोले का आयतन का 8/27 होता है। तो ये चीज हमें, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि ये चीज हमको सिद्ध करनी है। सिद्ध हमको एक्चुअली में ये चीज करनी है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इतना सॉल्व कर दिया ताकि आगे इसका फायदा मिलेगा हमको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पूरा फंडा यहां से हमने मिटा दिया है। अब आपको 2 चीज निकालनी है। 2 चीज क्या निकालनी है, पहले तो ये देखना है कि शंकु का आयतन क्या है वास्तविक, और फिर शंकु का महत्तम आयतन निकालना है। तो नॉर्मली शंकु का आयतन होता क्या है, देखिएगा, शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, ये शंकु का आयतन है। महत्तम शंकु के आयतन के लिए उसके लिए अलग से कंडीशन लगाएंगे। फिलहाल महत्तम शंकु यानी कि विशालतम शंकु, ये वाला शंकु सबसे बड़ा होना चाहिए। उसकी क्या कंडीशन है कि उसके लिए ये h, इस शंकु की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी उतना ही शंकु बड़ा होगा। तो मतलब क्या है, इस h के सापेक्ष इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और उसके लिए हमको अवकलन कब करेंगे, तब जब यहां पर आर स्क्वायर का मान रख जाए। भाई ये यहां पर h के सापेक्ष तो हम अवकलन कर देंगे, तो यहां पर आर स्क्वायर भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आर स्क्वायर का हमको मान चाहिए। क्यों, क्योंकि हम बोले सर h का मान नहीं रख सकते। भाई h का मान रख सकते हैं, लेकिन महत्तम ऊंचाई तो h से ही पता चलेगी। h जितना ज्यादा उतना ही बड़ा शंकु, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। आर स्क्वायर का मान किससे निकलेगा, देखिएगा ये त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज YOC में, त्रिभुज YOC कौन सी त्रिभुज है, जरा देखो। Y ये वाला पॉइंट Y है, यहां पर पॉइंट O है, और ये है R। इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, और यहां पर है C। ये YOC ये R हो गया, ये है आपका H माइनस R, और ये है कैपिटल R। अब देखिएगा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप जानते हो, क्या जानते हैं हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या इतना है, h माइनस आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2HR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी, तो 2HR प्लस का हो जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा तो माइनस का h स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ये आर स्क्वायर बचेगा,
यही चीज आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये बराबर आर या आर स्क्वायर का मान। तो ये वाली चीज याद रखिएगा, या आप लिख सकते हैं या आर स्क्वायर बराबर, ऐसे भी लिख दीजिए, बात वही है। घबराना मत, मतलब ये सोचो कि आगे पीछे कर दे, नहीं भाई, बात वही है। मैं कह रहा हूं इतने बराबर आर स्क्वायर है तो इतने बराबर ये है, बात खत्म। एक्स बराबर वाई है तो मैं कह सकता हूँ वाई बराबर एक्स या एक्स बराबर वाई या वाई बराबर एक्स, बात एक ही है, दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इनको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब यही मान आर स्क्वायर का मान समीकरण एक में रख देंगे। आर स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर तो ये समीकरण एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो भाई। ये v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है पूरी 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू ये वाली पूरी, ये आर स्क्वायर का मान ये पूरा हो गया और ये वाला एच ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर ये है आपका 2 पाई HR/3, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, और ये नीचे तो ये 3 हो जाएगा पाई 2 पाई HR माइनस, और ये कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई/3 एच स्क्वायर। अभी इसकी मल्टीप्लाई कर दी और ये वाला एच अभी जो करते हुए, ठीक है। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एच स्क्वायर R/3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा पाई/3 एच क्यूब, इतना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका 1/3 पाई का मतलब क्या है पाई/3, भाई 1/3 पाई मतलब पाई/3। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई HR/3, नीचे वाला 3 पाई/3 एच स्क्वायर, ये एच बाहर था, एच की भी मल्टीप्लाई कर दी इधर एच की, ये वाला। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि यही 2 समीकरण इंपोर्टेंट है, यही से हमको आयतन का पता चलेगा कि अधिकतम है या महत्तम है। अधिकतम और महत्तम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे एच के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे देखिएगा, v का h के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dv/dh। एक बार अवकलन करेंगे तो देखिएगा h के सापेक्ष अवकलन करने तो ये सारा पद 2 पाई कैपिटल R/3, 2 पाई कैपिटल R/3 ये कांस्टेंट इंटू एच स्क्वायर का अवकलन, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन 2x होता है, ऐसे एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा, फिर माइनस, और ये पाई/3 इंटू एच क्यूब का करेंगे तो 3h स्क्वायर हो जाएगा, 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो dv/dh बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई RH/3 माइनस पाई एच स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम के लिए अधिकतम और न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, इसको यानी कि dv/dh बराबर 0 रखेंगे। यहां से h के मान निकलेंगे, उन h के मान से हमको पता, उस h के मान को d2 दोबारा अवकलन करेंगे उसमें रखेंगे, वहां से हमको पता चलेगा। तो देखिएगा पहले इसको अवकलन करेंगे यहां से, तो इसका 0 बराबर रख देंगे, यानी कि dv/dh का मान कितना है 4 पाई RH/3 माइनस पाई एच स्क्वायर बराबर 0। एच स्क्वायर इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो 4 पाई R/3 माइनस पाई h बराबर 0। एक h बराबर 0 रख देंगे, h बराबर 0 आ जाएगा, अथवा एक ये पूरा 4 पाई R/3 माइनस पाई h बराबर 0 रख देंगे, तो ये वाली चीज उधर पहुंच जाएगी। तो देखिएगा ये वाली चीज उधर पहुंच जाएगी, तो यहां से देखिएगा, या फिर आप कैसे करिए माइनस पाई h बराबर
-4πr/3। इस वाली चीज को उधर लेके माइनस का हो जाएगा। अब यहां से आपको दिखाई देगा माइनस से ये माइनस कट जाएगा और पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, तो h बराबर 4r/3। ये दो मान निकल गए, दो मान निकल गए, एक h बराबर 0 और h बराबर 4π/3। ठीक है, अब दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, यहां से लिख देगा पुनः अवकलन करने पर, यहां पे लिख दीजिएगा पुनः अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करेंगे तो d2v/dh2 दोबारा अवकलन करेंगे। देखिएगा दोबारा अवकलन यानी कि इसी चीज का दोबारा से अवकलन कर देंगे। h का अवकलन 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट जो का तो 4πr/3, फिर माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 2h हो जाएगा, h² का 2h हो जाएगा, तो यानी कि ये वाली चीज कितनी आ जाएगी 2πh/3 इतना आ जाएगा। ये देखिए h² का अवकलन करेंगे 2h हो जाएगा, 2h और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, सीधे सीधे 2πh आ जाएगा, 2πh इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बात नहीं आई, इतना आ गया दोबारा अवकलन, ये वाला दोबारा अवकलन आ गया। इसमें यदि एक बार h बराबर 0 रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, हमेशा दूसरी बार अवकलन करते हैं उसको 0 उसमें मान रखते हैं, एक बार अवकलन करेंगे उससे h का मान निकलेगा और दूसरे वाले जो अवकलन करेंगे उसमें रखा जाएगा। यदि रखने पर ऋणात्मक आ गया तो शंकु होगा, ऋणात्मक आ गया तो शंकु हो गया धनात्मक, यानी बड़ा होगा। ऋणात्मक आने पर बड़ा होगा, धनात्मक आने पर छोटा शंकु होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि मैं h बराबर 0 रखूंगा, h बराबर 0 लेने पर h बराबर 0 लूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा d2v/dh2 बराबर 4πr/3 और ये मान कैसा आएगा धनात्मक आ गया, ये धनात्मक आ गया। तो आप लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे h बराबर 0 पर शंकु धनात्मक आया है तो शंकु कैसा होगा न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। जब आपको पहले ही पता चल गया जब h बराबर 0 पर, यानी कि जब शंकु की ऊंचाई ही 0 हो जाएगी तो शंकु तो वैसे ही यानी छोटा होगा, न्यूनतम होगा ही नहीं बिल्कुल भाई। जब h शंकु की ऊंचाई ही 0 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा शंकु छोटा सा यानी कि न्यूनतम हो जाएगा, तो शंकु न्यूनतम हो गया। ये पता चलती है धनात्मक होने पर न्यूनतम, ऋणात्मक होने पर अधिकतम। अब दूसरे वाला मान रखेंगे। अब वैसे भी आपको पता चल रहा है इस वाले पर, तो वैसे ही क्या बैठेगा बड़ा बैठेगा। बड़े के लिए कंडीशन है ऋणात्मक आएगा, देख लो चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक कर लीजिए पहले और इस चीज को याद रखिएगा। इसको मिटा दे रहा हूं मैं 4r/3। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां से इसको भी मिटा दे रहा हूं। इस 8/3 को याद रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी जरूरत है, इसकी भी चीज की जरूरत नहीं है। और इसमें बस एक नीचे वाले समीकरण 2 की आवश्यकता है। समीकरण 2 को याद रखिएगा, समीकरण 1 की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहीं से करेंगे। तो अब यहां पर लिख देंगे h बराबर 4r/3 लेने पर, जब ये लेंगे तो d2v/dh2 ये है, इसमें कितना हो जाएगा 4πr/3 माइनस 2πh की जगह पर हमारा 4r/3। ठीक है, अब d2v/dh2, अब देखिएगा 4πr ऊपर से कॉमन ले लिए, नीचे से 3, यानी 4πr पूरा चला गया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 4πr/3 ये पूरा चला गया तो यहाँ पे बचा 2, एक में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, d2v/dh2 बराबर माइनस 4πr/3। ये ऋणात्मक आ गया, क्या आ गया ऋणात्मक आ गया। तो अतः लिख देंगे, अतः h बराबर 4r/3 पर शंकु कैसा होगा विशालतम यानी कि अधिकतम होगा। ये कैसे पता चल गया, हमको यहीं से पता चलेगा कि ऋणात्मक आ गया इसलिए विशालतम होगा। तो सिंपल सी बात है, ये h बराबर 2r रख देंगे इस वाले उसमें। ठीक है, तब अतः तब
H बराबर 4R/3 समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है ना। आयतन क्या था, शंकु का आयतन ये था, तो विशालतम की कंडीशन में क्या आया है कि h का मान 4R/3 आया है। ठीक है, इतना r होगा तभी वो शंकु बड़ा होगा। सबसे बड़ा तो ये रख देंगे, जहां जहां पर h है वहां पर ये तो h² था, तो ये चीज मैं यहां से कर दे रहा हूं, यहां की वजह यहां से कर दे रहा हूं। तो v बराबर ये है 2π/3 इंटू h²। h की जगह पर कितना 4R/3 का स्क्वायर इंटू r इंटू ये वाला r, फिर माइनस ये वाला माइनस 8/27 याद रखिएगा, 8/27। ठीक है, और माइनस π/3 इंटू h³ h की जगह पर कितना है 4R/3 का क्यूब। ठीक है, चलिए v बराबर ये, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको पूरे को मिटा दो। ठीक है, 2π/3 इंटू 4×6 16R² × 9 इंटू r माइनस ये कितना है π/3 इंटू 4×6 64 r³ 3×3 9 27, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9×3 27, तो v बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 πr³ r की मल्टीप्लाई r में करेंगे, r³ नीचे 9×3 27 माइनस ये है 64 πr³ 3 × 27, ऐसा ही रखिएगा 3 × 27, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर आप एलसीएम ले लिए 27 × 3, एलसीएम ले लिए 27 × 3 या 3 × 27, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा 27 से 27 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 3×3 9 πr³ माइनस ये दोनों सेम सेम है तो ऊपर वाला सेम लिया जाएगा 64 πr³। ठीक है, v बराबर नीचे कितना है 27 × 3। ठीक है, ये 96 में से 64 जाएंगे तो 32 और πr³ जो का त्यों रहेगा। भाई ये चीज कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, ये इतना बचेगा। ठीक है भाई, ये चीज कॉमन है अलग। ठीक है, ऐसे समझो 96x में से इतने x 64x घटा देंगे 32, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6, ये आ गया। हमको क्या चीज सिद्ध करनी थी, इस 32 को याद रखिएगा, देखिएगा ये जो 32 आया है आपका, ये वाला जो 32 आया है, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 4 और पीछे वाला πr³ बट्टे 27 × 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना था 8/27 रखना था, तो v बराबर 8/27 इधर रख दिया, इधर कितना ले लिया 4πr³ 3, और यही चीज तो 4/3 πr³, यही तो गोले का आयतन होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा 8/27 गुणा गोले का आयतन, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी कि 8/27 गोले का आयतन 8/27, यानी महत्तम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है, ये चीज हमने पहले बता दी थी कि इतना 32 πr³/27 दिया 81, इतना आना चाहिए, आ गया। तो यही चीज तुमको सिद्ध करनी थी, है ना। एकदम इंटरेस्टिंग सवाल आपको पसंद आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके बताना कहाँ से क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, महत्तम के लिए और न्यूनतम के लिए ये कंडीशन याद रखिएगा। एक बार अवकलन करेंगे, वहां से एक चीज का मान निकालते हैं, दोबारा अवकलन करेंगे, वहां पर रखते हैं, तो वहां पर यदि ऋणात्मक आएगा तो चीज महत्तम होगी, और यदि धनात्मक आएगा तो चीज न्यूनतम होगी। ठीक है, कोई भी चीज, कभी आयतन बोल सकता है, क्षेत्रफल बोल सकता है, कुछ भी आपसे पूछे। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।